वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। पंजाबी ऑडियो बुक यूट्यूब चैनल सुन रहे सारे ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ मेरे स्वतंत्र कौर ਵੱਲੋਂ प्यार भरी सत श्री अकाल। अज असीं परबत मैरान किताब का अगला भाग पढ़न जा रहे हाँ। पन्ना नंबर 26 भाग तीजा टहलो महल। काल काल दे मार्ग नूं आपू ही गुरु अमरदास जी ने पिछों खन्नेओ तिखी वालिओ निक्की लिखिया। जिस राह ते बाबा अमरदास जी टुरन लगे सन ओह सचमुच खंडे दी धार नालों तिखा अते वाल नालों भी निक्का सी। कदम कदम ते ठेडे रुकावटां रोड़े टोए अते खाइयां सन। मजाक ठट्ठे हासे ताने सहारने पैने सन। फिर खुशियां रिद्धियां सिद्धियां करामातां सन पर ओ भी रुकावटां समान सन। शक्ति पाके जरना सी तां ही अजर वस्तु मिलनी सी। यह सब घाटियां केवल निमरता सेवा घाल कमाई शब्द ते सबर नाल ही पार कीतियां जा सकदियां सन। गुरु अंगद देव जी ने एक बारी भाई अमरदास जी नूं भी कहा सी, तुहाडे विच मेरी जोत दा निवास होना है, संकल्प भी ध्यान नाल करना। क्यों जो एक बारी भाई खीवी जी दे गृह विखे प्रसाद पाउंदियां उन्हां दे घर संतान ना देख के यह संकल्प कीता सी, इस घर संतान होवे। अंतरजामी गुरु अर्जन देव ने ताड़ना कीती सी कि उन्हां नालों की ओह बहुता जानन लग पए हन। इस तो पहला जद संकल्प करके ही बाबा अमरदास जी ने गुरु अंगद देव जी दा चिरां तो रिसदे अंगूठे दा जख्म ठीक कर दिता सी तां भी दूजे पातशाह ने कहा सी, सुन पुरखा तैं क्या यह कीनस जरा शक्ति भी जरी न जाए। जद खडूर दे रखालू तपे नूं बाबा अमरदास जी ने पिंड वासियां कोलों ही सजा दिलवा दिती सी तां उन्हां नूं खान रजांदे पिंड आउंदियां देख गुरु जी ने पिठ कर लई सी अते खीवा मंगन ते गुरु पातशाह ने फरमाया सी, सतगुर को घर है नितनीवा, होण हंकार थाम नहीं थीवा, मान होंदे निमाणा होना है। यह सब अटकां सन कि गुरु अंगद देव जी आप अंगूठा ठीक नहीं सन कर सकते जां मींह नहीं सन वरा सकते। यह सारे आसान राह हन, सेवा कठिन है, अहंकार नूं मारना होर मुश्किल है। शक्तियां ते करामातां दिखला के की मिलता है, केवल अहंकार। अहंकार मिलन अते मिसकियाउण विच रुकावट है। जद हाउ है ओह नहीं है अते जिथे ओह आ जाए उथे हाउ नूं कोई थां नहीं। सेवा हाउ नूं मिटाउण लई ही है। सिख घर सेवा ही तप है। पूरे 12 सालां बाद अमरदास जी सेवा विच ही जुटे रहे। उपरंत बख्शिशां होईयां, दात इलाही मिली। भाई गुरदास जी दे शब्दां विच गुरमुख गुरु अंगद देव जी ने दात इलाही नाल गुरु अमरदास जी दा घर भर दिता। गुरमुख पाई दात इलाही। एक सवाल सुभाविक उठदा है कि यह दात है, फिर घाल सेवा कमाई दी की लोड़ सी। एक तां यह परख प्रीख्या दूजिਆਂ ਲਈ ही सी जो अपना हक दर्शाउंदे सन जां पुत्र पुणे दे माण विच फिरदे सन। गुरु अंगद देव जी ने अपने पुत्रां नूं एक वारी कहा भी सी कि गुरु पदवी निमरता प्रेम अते सेवा दा ही फल है, तुसीं पुत्र पुणे दे माण विच ही रहे। दूजे यह प्रगटाउंदा सी कि निरी घाल नहीं गुरु पदवी बख्शिश नाल ही मिलदी है। घाल तां ओह 20 वार गंगा इशनान करके भी कर आए सन, भटकना उसे तरह कायम रही। लोक भलाई दे कारज तां ओह पिंड विच ही कर रहे सन। जद थक हार हुट्टे रातां भर जागदे रहे, एक शब्द दी चोट ने ही दर्द दी सोझी दिलवा दित्ती। तीजे सालां बद्दे सुभाਅ नूं बदलाउणा जरूरी सी। यह सेवा ते तप नाल ही हटिया। जो मन कर्मबद्ध सी हुण सेवा नाल कर्मां दे बंधनां विचों निकलिया। भाई वीर सिंह जी ने सुहाना लिखिया है कि केवल सेवा करके गुरगद्दी दी जिम्मेवारी दा मिलना समझना भुल है। वड्डा कारण धुरों दात लैके आउणा है, जिस दा सबूत हत्थां अते पैरां विच पदम सी। फिर घाल अते प्रेम जो अंतर आत्मे सतगुर नाल सी। नाम सिमरन अते गुरु अंगद देव जी दी अगम्मी मेहर। सेवा अते परख तां निश्चय कराउण लई भी हुंदी सी। गुरु नानक देव जी ने भाई लैणा जी नूं पहली मिलनी वेले ही कह दिता सी कि तू लैणा अते असीं देना। जद भाई लैणा जी दे घोड़े दी लगाम पकड़ के गुरु नानक जी अपने गृह विखे लियाए सन अते पछाणन ते बड़े निमो झीणे होए तां
ऐसी अवस्था देख के गुरु नानक ने पूछा सी, पुरखा नाम की है तेरा? लैना जद उन्हां कहा तां गुरु नानक जी मुस्कुरा दिते ते बचन कीते सन कि पुरखा लैणेदार सदा घोड़ियां ते ही चढ़ के आउंदे हन। बाकी घाल तां डर कबूल लई ही सी जां संगतां नूं निश्चय कराउण लई। गुरु घर दा तप सेवा। कुछ दिन तां बाबा अमरदास जी इकांत शांत नवेकले बैठे रहे। लंगर वेले प्रसाद पाउण आ जांदे। लोकी कहिंदे सन कि रोटी वेले पंगत विच आ जांदा है, होर किधरे शर्म दा मारिया जांदा नहीं। कह संगत मह महल जावै, मिलकर तह आहार को पावै। ਇਹ भी लिखा मिलता है कि गुरु अंगद देव जी ने फिर कदे बुलाया तक ही नहीं सी अते कोई बचन तक नहीं किया। श्री अंगद पुन नहीं बुलायो सूरज प्रकाश ने लिखा है अते महिमा प्रकाश ने भी अंकित किया है कि पहली लंगर वाली घटना होने तो बाद गुरु अंगद देव जी ने बिल्कुल ही ना पूछा। सतगुरु बहर न पूछे कहे। बाबा जी एकांत विच दिन भर बैठे रहिंदे, लंगर वेले प्रसाद छक जाते। कुछ दिनों बाद यह अनुभव किया कि जो कोई भी आउंदा है सेवा विच ही जुट जाता है। लंगर के जूठे बर्तन साफ करने, इट्टां ढोणियां, गारा बनाउणा, चक्की पीसनी, पक्खा फेरना, जल ढोना, लकड़ां लियाउणियां, मुट्ठी चापी करनी, इशनान कराउणे उत्थों दे सेवा दे अंग हन। गुरु बेप्रवाह है अते बेप्रवाह नूं रिझाउण दा राह सेवा है। जदप सतगुर है बेप्रवाह, तदप सिख रहो सेवा पाओ। परमार्थ पाउण दा पथ सेवा ही गुरु घर विच है। सेवा करदिआं ही सेवक नूं स्वामी मिल सकदा है अते मुक्ति दा यही ही राह है। परमार्थ गुर सेव है, जाको प्राप्त होए। सेव सेवक स्वामी मिले, मुक्त परम पद सोए। भाई जोध रसोईए नूं बाबा जी ने कहा कि पानी दी सेवा उन्हां नूं बख्शो। जोध जी ने जद बिरध शरीर की गल कही तो अमरदास जी ने आख्या, शरीर नूं लेखे लगाउण लई ही तां आया हां। खडूर विखे बाबा अमरदास जी देख रहे सन कि गुरु अंगद देव जी आपू वाण वट किरत कर जो मिलदा सी ओह ही निज लई वरतदे सन। पुत्रां नूं भी वरजदे रहिंदे सन। गवाही है उन्होंने अपने बेटे को हुक्म दे रखा था कि तुम अपनी मुआश दुकानदारी या काश्तकारी से हासिल करो। यह पूजा का माल तुम्हारे लिए जहरे कातिल है। कन्हैया लाल ने भी लिखा है कि गुरु अंगद देव जी का लंगर सवेरे शाम रहिंदा सी। फकीरां अते गरीबां नूं बिना वितकरे लंगर मिलदा सी। गुरु जी अपने हत्थां नाल मेहनत करदे अते आई आमदन नाल गुजारा करदे। बंसावली नामे दी गवाही भी इसे पासे दी है। वाण वट करन गुजारन बिना अपनी किरत धान न खाण। भाई जोध रसोईए दी करड़ी घाल तां उन्हां अखी देखी सी। जोध जी हमेशा जूठे थालां चों चोग भर खाना चुकदे अते खा लैंदे। माता खीवी जी ने जद डिठा कि ब्राह्मण वाला चिरां दा वरन वितकरे वाला सुभाਅ जोध जी दा मुक गया है तां उन्हां अपने नाल बैठ प्रसाद छकाया। फिर लंगर विचों ही छकन लग पए सन। किसे कहा भी भाई जी हुण तां सुच्चा भोजन खांदे हो तां उन्हां बड़ी निमरता नाल कहा, हाँ भाई हुण अंदर सच जो आवश्या है सो सुच्चा ही फपदा है। पहला अंदर वरना दी झूठ सी सो झूठा खांदा सा। भाई अमरदास जी भी यह ही देख रहे सन कि गुरु जी अनेकां नूं जी दान किवें प्रदान कर रहे सन। भाई जीवा जी नूं भाणे विच रहन दा उपदेश दे के जीवन ही बदल दिता सी। भाई गुज्जर लोहार नूं उसे लोहारे दी किरत करदिआं प्रभु मिलाप दा वल दर्शा दिता सी। भाई धिंग नाई नूं मुरदा होए मरीद बनन दी जांच सिखदे उन्हां अखी डिठा सी। गुरु पातशाह ने कहा सी, गुर गोर है अते मुरीद मुरदा। गोर भाव कबर विच तां ही समा सकीदा है जे कोई अंग मृतक दा हिलदा जुलदा ना होवे। गुरु विच भी तां ही समा सकीदा है जे मन विचों हंकार दूर करे। गुरु दे ज्ञान विच हंकारी नूं कोई थां नहीं। फिर ओह सुन चुके सन कि बेपरवाह गुरु ने नसदे हिमायू नूं किवें ताड़ना कीती सी। गुरु बेखौफ अते निडर है। रबाबी शब्द दा कीर्तन कर सुरतां उच्चियां कर दे। आप गुरु जी बालकां नाल बहुत प्यार करदे। छोटे छोटे काई दे अपनी हथी लिख के बालकां नूं दिंदे अते कई वारी पढ़ाउंदे भी।
ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਾਖੀ ਰੂਪ ਕਰਨ ਦਾ ਬੰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਬਣ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਕਠਿਨ ਘਾਲ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਹਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਦਾ ਸਦਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਹੁਣ ਨਾਨਕ ਤਪੇ ਪਾਸ ਰਹਿ ਪਿਆਈ। ਸੰਗ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੂ, ਤਪੇ ਪਾਸ ਹੀ ਧੂਣੀ ਰਮਾ ਲਈ ਸੂ। ਬੀਬੀ ਖੀਵੀ ਜੀ ਦਾ ਉੱਤਰ ਸੀ, ਜੇ ਉਹ ਗੋਦੜੀ ਪਾਏਗਾ ਤਾਂ ਲੀਰਾਂ ਹੰਡਾਸਾਂ, ਜਿਸ ਹਾਲ ਰੱਖੇਗਾ ਉਸ ਹਾਲ ਹੀ ਰਵਾਂਗੀ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਪਦ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈ ਖਡੂਰ ਵਿਖੇ ਜੋਤ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਪੁੱਜੇ ਸਨ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਦਾਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਦਤਾਰ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੌਲਤ ਵੰਡਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਅੰਨ ਦੇਗ ਦਾ ਕੜਛਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਵਾਰਤਾ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖੂਬ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਸਤ ਸੰਗ ਦਾ ਪਰਚਾ, ਲੰਗਰ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਹਰੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਤ ਸੰਗ ਦਾ ਚਰਚਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਖੀਵੀ ਜੀ ਕਰਦੇ। ਆਪੂ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਂਦੇ, ਰੀਝ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ। ਭਾਈ ਜੋਧ ਅਤੇ ਭਾਈ ਕਿਦਾਰਾ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਐਸੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਪਾਈ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਉਦਾਰਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਥੁੜਦੀ। ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗੁਰਪਤਨੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਮਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਨੇ ਖੂਬ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਖਸਮ ਦੇ ਦਰ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਕਬੂਲ ਹੋਏ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਇਸਤਰੀ ਹੋ ਕੇ ਮਰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਘਾਲ ਘਾਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਭਾਰ ਉਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਪਏ ਕਬੂਲ ਖਸਮ ਨਾਲ ਜਾਂ ਘਾਲ ਮਰਦੀ ਘਾਲੀ, ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਸੌ ਸੋਏ ਜਿਨ ਗੋਏ ਉਠਾਲੀ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਉਪਮਾ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ, ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਬੜੇ ਭਲੇ ਸਨ, ਨੇਕ ਹਨ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਛਾਂ ਬਹੁਤ ਪੱਤਰਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਸੰਘਣੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਦੀ ਠੰਡੀ ਛਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਤਨ ਮਨ ਠਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਰੂਪੀ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੀ ਦੌਲਤ ਖੁੱਲੇ ਹੱਥੀਂ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਰਸ ਤਰੋਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਿਵੇਂ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਦਕਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਿਓ ਵਾਲੀ ਰਸ ਭਰੀ ਖੀਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਖਿੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਰਖਾਲੂਆਂ ਬੇਮੁਖਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਪੀਲੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਲਵੰਡ ਖੀਵੀ ਨੇਕ ਜਨ ਜਿਸ ਬਹੁਤੀ ਛਾਉ ਪਤਰਾਲੀ, ਲੰਗਰ ਦੌਲਤ ਵੰਡੀ ਹੈ, ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੀਰ ਘਿਆਲੀ। ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਮਨ ਮੁਖ ਥੀਏ ਪਰਾਲੀ। ਭਾਈ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਗਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਤਪ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਇਕਾਂਤ ਬੈਠਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਜੋਧ ਕੋਲੋਂ ਘੜਾ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰ ਕੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਜਲਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਉੱਠਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਜਰੇ ਬਿਆਸਾ ਦੇ ਜਲ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਸਿਉਂ ਦੋਸਤੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਫਰਮਾਨ ਸੀ। ਨਿਤ ਦੀ ਕਾਰ, ਬਸ ਹੁਣ ਇਹ ਨਿਤ ਦੀ ਕਾਰ ਹੀ ਬਣਾ ਲਈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ, ਗਾਗਰ ਲੈ ਨਿਤ ਬਿਆਸ ਜਾਣਾ, ਜਲ ਭਰ ਲਿਆਉਣਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਸਤਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ, ਸੁਕਾਉਣੇ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਲਈ ਲੱਕੜਾਂ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਣ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ, ਫਿਰ ਆਰਾਮ ਪਏ ਕਰਦੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੱਖਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਮੁੱਠੀ ਚਾਪੀ ਕਰਦੇ। ਸਿਮਰਨ ਹਰ ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਰੀਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਿਰਧ ਸੀ, ਕੱਦ ਵੀ ਮਧਰਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾ ਟੁੱਟਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੋਹਿਲੇ ਦਾ ਪਾਠ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਣ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਾ ਕੇ ਹੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਤਾ ਕੁ ਅੱਖ ਲਗਾਉਂਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਚਰਜ ਇਹ ਕਿ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਹੁੜ ਨ ਪੁੱਛੀ ਬਾਤ, ਅਚਰਜ ਗਤ ਕੁਛ ਲਖੀ ਨਾ ਜਾਤ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ 12 ਸਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਇਕਟਕ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਸਾਲ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
कि भाई अमरदास जी सेवा विच लग गुरमूर्त नूं हिरदे किवें उतार रहे सन। साल पहला आप दी उम्र 62 साल दी सी, पर आलस ना दी चीज उन्हां दे नेड़े भी नहीं सी। दूजे पासे गुरु अंगद देव जी पुछदे तक नहीं सन, पर सेवा दा उत्साह कदे न टुटिया। इंज प्रतीत हुंदा है कि संगतां दे आउण तो पहिलां ही सेवा दे सारे कारज मुका लैंदे हन ਅਤੇ ਲੋਕੀ केवल लंगर विच प्रसाद छकदे देखदे तां कई मजाक कर जांदे। कोई कहंदा कि बुढ़े दी चाल ढाल तां देखो, कुड़मा दे दर आ बैठा है। यह सब कुछ सुन के भी आप जी मन नीवा ही रखदे, आदर नाल ही बोलदे, कदे कौड़ा किसे नूं ना कहिंदे, ना ही कदे चित विच कुछ लिआउंदे। मन नीवों कर सादर बोल है, नह डोले बुद्ध को दृढ़ ठान। उधर जद बासर के यह खबरां पुजियां कि बाबा अमरदास जी हुण खडूर साहिब दे ही हो गए हन अते घर आउण दा नां नहीं लैंदे, तां छोटे भाई पत्नी अते होर बरादरी दे कुछ सज्जन भी आए। उन्हां घर दी हालत दसी, वपार विगड़दा दस्सिया अते घर मुड़न लई तरले लई ते कहा कि घर परिवार दुखां नाल घिर गया है। सब सुण आप जी दा उत्तर सी, मेरा हुण कोई घर नहीं। यह साख संबंधी दरिया विच तीलियां दे मेल संग समान हन। बेड़ी दे पूर वेले सब इकट्ठे हुंदे हन, फिर आपो अपने राह पै जांदे हन। अंत नूं जद इकल्लियां टुरे, इन्हां विचों किसे सहायक नहीं होना। अब मेरे सतगुर है सब किछ, सदन कुटुंब पिता और मात, एही सहायक होह अंत को, रह एह तल जह को इन जात। बरादरी गुरु अंगद देव जी पास भी गई कि ओह जान बुझ के आपू हेठी कर रहे हैं, इस नूं होड़दे क्यों नहीं। अजे बरादरी उच्चा नीवा बोल ही रही सी कि भाई अमरदास जी ने गुरु जी दे चरण पकड़ लए अते बेनती कीती, यह लोग कुछ नहीं जानते, इन्हां दीयां बातां वल ध्यान ना देना, चरनां नालों ना विछोड़ना, समाज दी शर्म दी खाई ओह टप आए हन। बरादरी यही ही समझी कि घरों लड़ के आए हन, पर ओह की जानते सन किहड़ी वेदना ने अमरदास जी नूं ग्रसिया होया है। रोज नवां चा चढ़िया रहिंदा, चित्त विच कदे उपरामता ना हुंदी, कदे ना खिजदे, नित नवें ही दिसदे। संगतां नूं उस वेले ही पता लगा जद साल पिछों भरे दीवान विच गुरु जी ने 1.5 गज पटके दा सरोपा दिता। बाबा जी ने आदर नाल ओह सरोपा सिर बद्धा ते सत्कार साहित पास ही रखिया। दूजे साल सेवा करदियां बाबा अमरदास जी इंज महसूस करन लगे, भाव भगती अंदर जाग रही है। यह भाव भगती का सदका ही सी कि जगत वल्लों उपरामता हो विचर रहे सन, जंजालां दा जाल टुट रहा सी, बंधना दे बंधन खुल रहे सन। हौला हौला अनुभव करन लग पए, भाव भगत मह जागै नित परत सोए, जे जग के जंजाल। शरीर दी सुध बुध ही ना रही, कपड़े बेशक फट गए सन, पर गुर प्रेम कारण लाली चेहरे ते आ गई, चमकदा चेहरा हो गया। बस्तर फटत तन दुर्बल होयो, गुर अनुराग धरे रंग लाल। दूजे साल की समाप्ति उपरंत भी गुरु अंगद देव जी ने एक सरोपा दिता। गुरु जी ने अपने हथी सिर ते बन्निया, पहला भी बाबा जी ने संभालिया होया सी, इसनूं भी संभाल लिया। तीजे साल सूरज प्रकाश ने तीजे साल की हुई तब्दीली अते अवस्था दा जिक्र भी विस्तार नाल कीता है। गुरु जी अजे तक कोई बचन भाई अमरदास जी नाल नहीं कीता सी। सेवा करदियां पानी ढोंदियां हथ फुट गए सन। आप जी धीरज दी मूर्ति बन गए सन। नित दी कार ओह ही सी, अमृत वेले गागर भर के ब्यासा तो लियाउणी, इशनान कराउणा, फिर लकड़ां लैण लई जंगल चले जाना। पर हुण सेवा विच एक होर वाधा कर लिया सी, ओह सी लंगर दे जूठे भांडे मांजना। ओह देख हैरान होए सन कि गुरु जी की अगमी दृष्टि जिसते भी पैंदी है उसका रोग नष्ट हो जाता है, दलिद्र दूर हो जाते हैं, खाली भर जाते हैं, कंगाल मालो माल हो जाते हैं, पर अपने अंगूठे के जख्म नूं ओह नहीं भरदे। राजी करना तो एक पासे, यह अजर जरना गुरु की वड्डी वडियाई सी। भाई अमरदास जी रात नूं मूँह की हवाड़ नाल जख्मां नूं सहलाउंदे अते कई बारी मूँह विच पाक चूस के बाहर कढ़दे। चौथा साल
ਧੀਰਜ ਦੀ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮੂਰਤ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਲ ਅਦਬ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਲ ਭਰਦੇ ਭਰਦੇ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤਨੇ ਵਰੇ ਜਲ ਭਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਗੈਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤੇ ਹੀ ਗਾਗਰ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਵਕਤ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋਰ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਿੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ। ਸਰੀਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਿਰਧ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਗਾਗਰ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਜਲ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਜਾਏ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਜਾਏ, ਨਾਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਨਾਲੇ ਗਾਗਰ ਭਰੀ ਜਾਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਇਕੱਠੇ ਖਡੂਰ ਦੀ ਜੂਹ ਲਾਗੇ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਖੱਬੀ ਬਾਂਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਫਸੋਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਖਿਮਾ ਮੰਗੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਭਾਵਕ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਬਾਂਹ ਨੇ ਇਤਨੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਢ ਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟਹਿਲੀਆ ਕੀ ਅਤੇ ਇਤਨੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਅਦਬ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਤਨੇ ਕਰੜੇ ਤਸੀਹੇ ਝੱਲਣ ਦੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਾਬੂ ਅੰਦਰਲੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੱਥ ਪੈਰ ਜੋ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਟਹਿਲ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੀ ਸਫਲ ਹਨ। ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਅਦਬ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਭੈ ਅਤੇ ਭਉ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਅਦਬ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਰਹਿੰਦੇ, ਖੱਬੀ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀ ਰੱਖਦੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਦਬ ਰੱਖਣ ਦੇ ਪੂਰਨੇ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਆਸਾ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਪੁੱਠੇ ਪੈਰੀਂ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਜਦ ਚੌਥਾ ਸਰੋਪਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਸਰਮਾਏ ਵਾਂਗ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। 5ਵੇਂ ਸਾਲ ਜਿੱਥੇ ਅਦਬ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਦੱਸ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਹੱਦ ਵੀ ਸ਼ਹੂਕ ਕੇ ਦੱਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਸਤਰ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਆਪੂ ਧੋਂਦੇ ਅਤੇ ਸੁਕਾ ਵੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਦ ਆਪਣੇ ਬਸਤਰ ਬਦਲੇ ਤਾਂ ਮਹੀਨ ਕਮੀਜ਼ ਤੇ ਖੂਨ ਦਾ ਦਾਗ ਪਿਆ ਦਿਸਿਆ। ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਧੋਤਾ, ਪਰ ਦਾਗ ਨਾ ਲੱਥਾ। ਧੋਬੀ ਨੂੰ ਜਦ ਖੁੰਬ ਚਾੜ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਮਜਬੂਰੀ ਦੱਸੀ ਕਿ ਕੱਪੜਾ ਇਤਨਾ ਮਹੀਨ ਹੈ ਕਿ ਖੁੰਬ ਚਾੜਦੇ ਹੀ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਈ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਧੋਬੀ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਹ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਦਾਗ ਨੂੰ ਚੂਸ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪੂ ਜੀ ਨੇ ਚੂਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਦਾਗ ਲੱਥ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਦ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਮੁਸਕਰਾਏ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਸ ਨਿਮਰਤਾ ਸਾਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਲ ਵੀ ਹਰੋ। ਭਾਂਡਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਪੰਡ ਜੋ ਭਾਰੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਰਾਮਾਤ ਕੀ ਸ਼ਕਤੀ ਭਈ ਤਬ। ਜਦ 7ਵਾਂ ਸਰੋਪਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਸੀਸ ਤੇ ਬੱਧਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇੰਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਸਮੇਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਲੀ ਖਿਲਰਦੀ ਹੈ, ਐਸਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਖੜੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਅੰਦਰ ਆ ਵਸੀਆਂ ਹਨ। ਬੰਸਾਵਾਲੀ ਨਾਮੇ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 7ਵੇਂ ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਵ ਦਿਸ਼ਟ ਪਈ। ਇਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਹਟਾਇਆ। ਉਸੇ ਰਾਤ ਭਾਈ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਿਸ਼ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਨਰੋਆ ਹੋ ਜਾਏ। ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਉਹ ਅੰਗੂਠਾ 9x9 ਹੋ ਗਿਆ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਦ ਇਹ ਡਿੱਠਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੇਵਲ ਭਾਈ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਤਨਾ ਕਿਹਾ, ਸੁਨ ਪੁਰਖਾ ਤੈਂ ਕਿਆ ਇਹ ਕੀਨਸ ਜਰਾ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਜਰੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਖੇਮਾ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਜੁੜ ਗਏ, ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਕਿਹਾ, ਸੰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਿਫਤ ਅਜਰ ਦਾ ਜਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੰਭੀਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰ ਦੇਂਦਿਆਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਅਜ਼ਮਤ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ। ਛੁਪਾ ਕੇ ਜੋ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧੀ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਇਹ ਪੱਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਰੱਖਣੀ
गुरु जी ने घर जाण दा हुक्म दिता कि जाके बच्चों की सार लवो। सिक्खी का मार्ग कोई त्याग दा राह नहीं है। आग्या पाके गुरु जी बासर के आए, पर चित गुरु के चरणों विच ही सी। तपे दा बिखाद खडूर विखे शिवनाथ नां दा तपा रहिंदा सी। गुरु जी के खडूर आ वसन नाल उसदे तंत्र जंतर दा पखंड उड पुड गया। वह हमेशा बड़ा बोलदा सी अते गुरु जी की निंदा करता। गुरु जी ने कदे गौलिया तक नहीं सी, सगों उसकी भलाई लई ही सोचते सन। ओह जंतर मंतर का डर भी जट्टां विच पाई रखता सी। कुदरत का करना उस साल ऐसी औड़ लगी कि बारिश का किधरे ना न दिसे। दुखां दे मारियां ने होर पासे देखना आरंभ किया। गुरु जी धीरज रखण अते प्रभु का सहारा रखण का उपदेश करते रहे। जद कोई तपे पास गया तो उस कहा कि पिंड वालियां ते यह करोपी आउणी ही सी। तुसी गृहस्थी नूं गुरु बना बैठे हो। जे हो साधु की पदवी लोड़दा है तो भगवे कपड़े पाए। जे बारिश चाहुंदे हो तो उसनूं पिंड विचों कढ़ दिओ, जां उसनूं कहो कि बारिश वसाए। बंसावाली दे शब्दां विच जोगी कहे, जाए गुरु जी को कहो, जो मीह वरसाओ तो इत्थे रहो, नहीं तो डेरा दूर कर रहो। कबर पर कबर, मड़ी पर मड़ी न धरो। भूतरे हुए पेंडू गुरु जी पास आए ते कहा कि पिंड छड्डो जां बारस वसाओ। धीरज की मूरत अजर जानन वाले दूजे पातशाह ने कहा, यह किसी दे वस नहीं, सब उसकी खेड़ हो रही है। कदे सुख ते कदे दुख, जिवें दिन रात हन। जद कदे भला हुंदा है तां कहिंदे हां असीं कीता, जां भुल ही जांदे हां कि करता होर है। जे कदे नहीं हुंदा तां देखण नूं साडे उल्ट हो जाए तां दोष उस ते रखदे हां। लोकां ते असर की होना सी, ओह तां एक ही मंत्र पढ़ के आए सन, जां बारिश जां पिंड छड्डो। किसे नूं कुछ कहे बगैर ही गुरु जी उठ गए। इर्द गिर्द दे पिंडां विच भी यह ताड़ना हो गई सी कि गुरु नूं कोई थां ना ठिकावे। एक दूजे मगरों 7 पिंडां ने थां ना दित्ती। गुरु जी बिना मत्थे वट पाए अगले तो अगले पिंड टुरदे गए। आखिर खान रजादा दी जूह विच जा टिकाणा कीता। पिंड दे लोकां आदर दिता। कल भट्ट जी ने गुरु अंगद देव जी दी उपमा विच बहुत सोहना कहा कि गुरु अंगद देव जी भरे हुए फलां दे बृछ वांग सन। ज्यों-ज्यों फल लगदा है न्याउंदे चले जांदे हन। हर प्रकार दे कष्ट, खेचल, खेद, हानि, अपमान आप झल लैंदे हन। झलदे होए उदास नहीं, सगों चाह विच रहिंदे हन। उन्हां दी विचार सदा निर्मल है। विचार विच ज्ञान है। धर्म स्वरूप ज्यों नवे। सतगुर परम सुजान, वैर भाव जाकै नहीं। नहीं मान अपमान सहज बने तासो रचे। जद गुरु जी पिंड छड्ड दूर चले गए तो पिंड दे जट उस तपे पास गए अते बारिश वराउण लई कहा। उस बहुतरे मंत्र जंतर तंत्र कीते पर बारिश का किधरे निशान न दिसे। पिंड वाले काले होण लगे तां डरावे देण लगा। पिंड वाले तां बारिश चाहुंदे सन। हुण जद फिर तपे पास गए तो उस कहा, मुट्ठी मह बरखा नहीं रखी। पिंड वासी हुण छिथे पै गए। पछतावा भी होया कि गुरु पातशाह नूं इंजे ही पिंडों कढ़िया। बाहरों आईयां संगतां गुरु जी नूं जद पिंड ना देखदियां तां सगों दुखी हो पिंड वासियां नूं होर बुरा भला कहिंदियां। 8वें दिन जद भाई अमरदास जी बासरके तो मुड़े तां गुरु अंगद देव जी नूं दरबार विखे ना देख के बड़े व्याकुल होए। पुछण ते दस्सिया गया कि यह कारा तपे दा है अते पिंड वासियां ने उसे दे पिछे लग कुकर्म कमाया है। भाई अमरदास जी ने सारे पिंड नूं सद्दा घल के कोल बुलाया अते पहला खूब कोसिया अते फिर कहा कि तपे ने तुहानूं बरखा नहीं दित्ती। तुसां गुरु जी नूं इवें ही पिंडों कढ़िया। तपे कोलों कई दिनां तो बारिश नहीं होई। मैं हुणे ही बारिश कर दिंदा हां। तुसीं तपे दे पैरी रस्सा पा के जिथे जिथे खिचोगे उत्थे उत्थे ही बारिश हुंदी जावेगी। बंसावाली नामे दा कहना है कि बाबे अमरदास जी ने कहा, टंग जोगी दी रस्सी पाओ, जिस खेत घसीट लै जाओ, उत्थे मीह होवेगा चंगा। तुसी देखो पाए जोगी नूं टंगा। हम तो हैं तिसके अनुसारी, जो जल देहे किदार मझारी। कहते हुए जद तपे पास आए अते बारिश करन लई कहा
पर ਉਹ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਰੱਸਾ ਲਿਆ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲ ਛਾ ਗਏ। ਸਭ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਘਸੀਟਣ ਲੱਗੇ। ਬਰਖਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਬ ਪਈ, ਕਿਛ ਮਿਤ ਨਾ ਜਾਏ ਕਹੀ। ਜਦ ਘਸੀਟ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਏ, ਤਬ ਖੇਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਭ ਭਰ ਲਏ। ਤਪੇ ਨੂੰ ਘਸੀਟਦੇ ਉਸਦੀ ਹੱਡੀ ਪਸਲੀ ਅੱਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਲੇ ਘਸੀਟਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਏਕ ਮਰੇ ਜੀਵ ਹੈ ਸਭ ਗਾਓ। ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਹੱਡੀਆਂ ਤੱਕ ਵੰਡ ਵੰਡਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਜਿਸ ਠੋਰ ਲੈ ਜਾਏ, ਬਰਖਾ ਤਹਾਂ ਬਰਖਾਏ। ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਲੈ ਕੇ ਖਾਨ ਰਜਾਦਾ ਪੁੱਜੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਖਬਰ ਪੁੱਜ ਗਈ ਸੀ। ਜਦ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਚਰਨ ਬੰਦਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਮੁਖ ਫੇਰ ਪੀਠ ਕਰ ਧਰੀ। ਫਿਰ ਜਦ ਉਸ ਪਾਸੇ ਹੋਏ ਜਿੱਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮੁਖ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਪਿੱਠ ਕਰ ਲਈ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਭਾਈ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤਪੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਈਰਖਾਲੂ ਸੀ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ ਸਭ, ਇਸ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਸੂ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਰਾਹ ਅਪਣਾ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਰਾਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ। ਮਿੱਥਿਆ ਹਰਖ ਸੋਕ ਔਰ ਮਾਣ, ਮਿੱਥਿਆ ਮੈਂ ਤੂੰ ਅਰ ਅਪਮਾਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋਏ ਅਜਰ ਜਰਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਤਨੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹਿਊਮੇ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਜੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸਾਂ ਆਪਣੀ ਮਹੱਤਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਆਪਣ ਆਪ ਕੇ ਮਹਿਦ ਜਨਾਇਓ, ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਈਰਖਾ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਭੁੱਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ, ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ। ਕੈਸਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣ, ਜਰਨ ਅਤੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਹਿਊਮੇ ਮਰਦੀ ਹੈ। ਭੀੜ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ। ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਵਰਗੀ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਅਡੋਲਤਾ ਪਰਬਤ ਵਰਗੀ, ਅਤੇ ਜੇਰਾ ਰੁੱਖਾਂ ਵਰਗਾ, ਨਿਰਮਲਤਾ ਬਰਫ਼ ਜਿਹੀ, ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ, ਤੇਜ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗ ਅਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਘਰ ਹੈ ਨਿਤ ਨੀਵਾਂ, ਹੋਣ ਹੰਕਾਰ ਥਾਮ ਨਹਿ ਥੀਵਾਂ। ਭਾਈ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਖਿਮਾ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪਸ਼ਚਾਤਾਪ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਹਾਣ ਲਾਭ ਹਮਰੇ ਕਿਛ ਨਾਹੀ, ਮੰਗਲ ਹੈ ਇਸ ਜੰਗਲ ਮਾਹੀ। ਦੁਬਿਧਾ ਜਾਣ ਖਡੂਰ ਹਮ ਤਿਆਗਾ, ਇਹਾਂ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਸੁਭਾਗਾ। ਪਰ ਜਦ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਪਸ਼ਚਾਤਾਪ ਕਰਦੇ ਡਿੱਠਾ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਮੰਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਬਖਸ਼ੰਦ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪਸ਼ਚਾਤਾਪ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਤਪੇ ਦੀ ਯਾਦ ਮਨਾਓ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਭੁੱਖਿਆਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਪੇ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਲੰਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾੜਨਾ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਮੁੜਦਿਆਂ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਨੇ ਆਦਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਰਾਹ ਅਗਲਾ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇੱਕ ਰਾਤ ਟਿਕਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਪਸ਼ਚਾਤਾਪ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਖਿਮਾ ਮੰਗੀ। ਭੈਰੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਭਾਈ ਖੀਵਾ ਜੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਲੈ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਸਾਹਿਤ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਡਿੱਠਾ ਕਿ ਭਾਈ ਖੀਵਾ ਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਤਨੀ ਨਿਰਮਾਣ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਦੇਖ ਸੰਕਲਪ ਕਰ ਬੈਠੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਘਰ ਗੁਰੂ ਔਲਾਦ ਬਖਸ਼ੇ। ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਦਿਸੇ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਪਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਝੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਕਲਪ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਸਖਤ ਤਾੜਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰਜੋਤ ਨੇ ਟਿਕਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਕੁ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾੜਨਾਵਾਂ ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਲਈ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਣ। ਇੱਥੇ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਹੀ ਦ੍ਰਿੜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਲੋਕ ਨਿਰੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਜਾਂ ਦੰਭ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਹਵਸਾਂ ਪੂਰਨ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਰਾਦਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਬਚ ਸਕਣ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤਨੀ ਨੇਕ ਤਬੀਅਤ ਸੀ, ਭਲੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਧਰਮ ਵੱਲ ਝੁਕਾਓ ਸੀ, ਭਗਤੀ ਦੀ ਪਿਆਸ ਸੀ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਰਿਝਾਉਣ ਦੀ ਪਿਆਸ ਜਗੀ, ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਹੱਦ ਦਿਸੀ, ਫਿਰ ਅਦਬ ਅਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ, ਫਿਰ ਆਈਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਛਾੜਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਾ ਤਿਆਗ ਕੇ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ ਹੈ। 11ਵੇਂ ਸਾਲ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਪਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਬਿਆਸਾ ਵੱਲ ਜਲ ਭਰਨ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਪਜੀ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈਂਦਾ ਗਾਗਰ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਮਨੇਰ ਤੇ ਰੱਖ ਫਿਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਅੰਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ
गुरु जी जद तक समाधि स्थित हुंदे तां संगतां विच विचार बाबा जी ही करदे। बंसावाली नामे दा कहना है कि जवाब सवाल सब अमरदास करे। हुण यह चर्चा भी होण लग पई सी कि गुरियाई दी जिम्मेवारी किस नूं देणगे। बाबा दातू जी अते दासू जी पुत्र पुणे दे माण विच फिर रहे सन। जद दासू जी कदे माता खीवी जी कोलों पुछदे कि यह गुरियाई दी पदवी किस नूं पिता जी देणगे तां माता जी कहिंदे यह परमेश्वर वल्लों हुंडी है, सेवक नूं ही तारनगे। एक रात बरखा हो रही सी। भाई अमरदास जी नेम अनुसार गागर उठा के ब्यासा तो जल लैण लई टुरन लगे। उस रात सूरज प्रकाश दा कहना है गुरु अंगद देव जी ने अपने पुत्रां नूं कहा कि ओह ब्यासा तो जल भर लियाउण। ओह अडोल सुत्ते रहे। कई वारी गुरु जी ने जगाया। ओह यह कहंदे सौ गए कि यह टहलीए दा काम है, सानू तां राह भी नहीं आउंदा। उस समय नित किरिया निभाउंदे भाई अमरदास जी गागर चुक के चले गए। गुरु अंगद देव जी ने उसे वेले सुना के कहा सी हमरे पुत गर्भ और भारी उधर बारिश कुछ थमी। उस थां जिथे हुण दमदमा साहिब दा गुरुद्वारा है, जिथे रोज जपजी दा भोग पा के कुछ चिर टिकदे सन, खडूर साहिब वाल तुरन लगे तां जुलाहे दी ताणी बुनन वाली किल्ली नाल ठुड्डा लग के डिग पए। गागर तां संभाल रखी अते संभल के उठन लगे। खड़का सुन के जुलाहे ने कहा बोलदा क्यों नहीं, कौन है? जुलाही जो आवाज सुनदी पई सी जुलाहे नूं चुप कराउंदी कहन लगी आराम नाल सुत्ता रहो, यह ओहो ही अमरू नथावा है, कुड़मा दे दर टुकड़े खाण लई आया होया है। सारिਆਂ ने इस नूं त्याग दिता है, लोक लाज भी इस विच नहीं। यह सुनते ही भाई अमरदास जी ने उच्ची सुना के कहा मैं नहीं निथावा, तू कमली है जो इंज सोचदी है। मैं तां उसदी शरण विच हां जो दुनिया दा मालक है। गागर संभाल आप जी खडूर साहिब पुजे। रता को देरी हो गई सी। खिमा मंगी। जानी जान गुरु अंगद देव जी जानते सन। उन्हां पुछया भी पर भाई अमरदास जी कुछ ना बोले। अमृत वेले दीवान की समाप्ति वेले जुलाहा पुकार करदा होया आया ते दस्या कि जुलाही कमली हुई फिरदी है। उस जुलाही नूं जद हजूर सामने लियांदा तां दृष्टि पैंदे सार संभली हथ जुड़ गए। गुरु अंगद देव जी ने प्रभात वाला सारा वाकिया सुनाउणा चाहिया। जुलाही ने दस्या कि खड़ाक होण वेले पति दे दोबारा पुछण ते उस ओहो ही कह दिता जो लोकी कहिंदे हन कि यह अमरू निथावा है। गुरु अंगद देव जी ने जद फिर भाई अमरदास जी वाल डिठा तां उन्हां दस्या सच्चे पातशाह यह सच है कि जद इसने सेवा निंदी तां मेरे कोल रहा ना गया। मैं कहा तू कमली है जो यह सोचदी है, गुरु दी सेवा सब तो महान है। उंज मैं उस समय तक निथावा ही हाँ जद तक आत्म रूप नूं नहीं पा लैंदा। बूटे शाह दा लिखना है कि बाबा अमरदास जी ने गुरु अंगद देव जी वालों पुछे जाण ते यह कहा मुर्शद दी नूरानी धरती संसार दे हालात प्रगटाउण वाला शीशा है, अपना हाल बोल सुनाउण दी की लोड़ है। गुरु अंगद देव जी यह सुनते सार बख्शिशां दे दर आए अते वर देने शुरू किते। 12 वार बख्शे वजद विच बोले तुम हो निथावण थाण करहो निमाण है माण, निताणियां दा ताण न्योटियां दी ओट निआसरियां दा आसरा, निधरियां दी धर निधीरन दी धीर, पीरां दे पीर दयाल गही बहौड़ जगतबंदी छोड़, भन्नण घड़न समरथ सब जीवकां जिस हथ। तू साडा ही रूप है जिवें सोने दे 2 कंगणां नूं भट्ठी विच पा के एक कर लईदा है, तिवें तुसां अपने आप नूं ढाल लिया है, नवें बस्तर पहनाए। पुत्रां दा रोस अते दासू जी दा हमला। हुण हर एक ते स्पष्ट हो गया कि बाबा अमरदास जी नूं गुरगद्दी दी जिम्मेवारी दित्ती जानी है। गुरु जी ने कमली जुलाही वाली थां भी खरीद लई अते उत्थे समाध दी उसारी दा कारज भी आरंभ कर दिता। ओह किल्ली जिस नाल बाबा अमरदास जी दा ठुड्डा लगा सी हरी भरी हो गई। गुरु पातशाह ने पुत्रां दा रोस अते गुस्सा भी अनुभव कर लिया। बाबा अमरदास जी नूं कुछ चिर बासर के जाण दा हुक्म भी इस लई दिता सी कि पिछों कुछ शांति वरत जाए। गुरु जी भी खडूर साहिब छड्ड जुलाही दी झुग्गी वाली थां जाण दा निर्णय कर बैठे सन। बासर के वाल बाबा अमरदास जी दे जांदियां दासू जी ने घोड़े ते पिछा कीता। अगों घेर के सरीरक नुकसान पहुंचाउणा चाहिया पर हथ वज गए। मुट्ठी खुली ही ना। खडूर साहिब परत के जद माता खीवी जी नूं दस्सिया तां उन्हां भी बहुत गुस्सा कीता अते खिमा दिलवाउण लई माता जी आपू
ਦਾਸੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬਾਸਰ ਕੇ ਗਏ। ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਦੇ ਘਰ ਰੁਕੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪੂ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਗਏ। ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਬਾਸਰ ਕੇ ਦੇਖ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ, ਪਰ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਮੰਤਵ ਆਉਣ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਗੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਤੁਸਾਂ ਕਿਉਂ ਖੇਚਲ ਕੀਤੀ। ਦਾਸੂ ਜੀ ਨੂੰ ਖਿਮਾ ਦਿਲਵਾਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਕਿਉਂ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦਾਸ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਲਈ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋ। ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਹਿਉਮੇ ਦੇਣ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਣਹੋਂਦ ਲੈਣ। ਉਸ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਭਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਿਆਈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਵਸਤੂ ਹੈ। ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਉਹ ਬੈਠ ਗਿਆ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਵਸਣਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦਾ। ਗੋਇੰਦ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮਰਵਾ ਖੱਤਰੀ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਵਪਾਰ ਚੰਗਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਤਨਾ ਚਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵਿਚਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਿਆਸ ਲਾਗੇ ਸੀ। ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੇ ਦੱਬ ਲਈ, ਕਈ ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ, ਤਰੀਕੇ ਵਰਤੇ, ਪਰ ਸ਼ਰੀਕ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਛੱਡਣ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਆਖਿਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਗਿਆ। ਮਰਵਾ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅੱਧੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਭੇਟਾ ਕਰੇਗਾ। ਕਰਨਾ ਕਰਤਾਰ ਦਾ, ਅਸੀਸ ਗੁਰੂ ਦੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ। ਅੱਧੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਵਸੇਬਾ ਕਰਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਰੀਕ ਵਸਣ ਨਾ ਦੇਣ, ਦਿਨੇ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਰਾਤੀ ਢਾਹ ਜਾਣ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਆਪ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਜਦ ਮੁੜਿਆ ਅਤੇ ਥਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਜੜੀ ਦੇਖ ਚਿੰਤਾਤੁਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਜਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦੇ ਵੈਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਬਖੇੜਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੂੰ ਬਾਸਰ ਕੇ ਰਾਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਘੇਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਟਿਕਣ ਦੇਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਬਾਸਰਕੇ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮੁੜ ਆਏ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿਓ ਬਾਤ ਮਾਨੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਗੁਰਿਆਈ ਹਨ। ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸੇਵਕ ਦੀ ਵਸਤੂ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਭ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਸੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਗੋਇੰਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਨਗਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਾਓ। ਦਾਸੂ ਜੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਭੂਤਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦਾ ਵਸੇਬਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕਿਉਂ ਪਈਏ। ਐਸੀ ਥਾਂ ਕਿਉਂ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਜੋ ਵਸਦਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸਭ ਭੱਜ ਨੱਸ ਗਏ ਹਨ। ਫਿਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਜਾਈਏ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਦਾਤੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸੋਹਣਾ ਖਡੂਰ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਹੈ, ਹੋਰ ਨਗਰ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੁਨਿਐ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਸਿਆ ਖਡੂਰ, ਤਹਾਂ ਜਾਣ ਕੀ ਕੌਣ ਜ਼ਰੂਰ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਾਕ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ। ਅਜੇ ਮੁਖ ਤੇ ਅੱਖਰ ਨਿਕਸੇ ਆਦੇ, ਸੁਨ ਤਿਆਰ ਹੋਇਓ ਕਟ ਬਾਧੇ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਹੁਕਮ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿਸ਼ਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਖੁਦਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਕੋਲੋਂ ਛੜੀ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੀ ਆਲ ਬਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਪੈਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਤੱਕ ਟੁਰਦੇ ਗਏ। ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੂਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਧੰਨ ਹਨ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਹੰਕਾਰ ਘਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੇਵਾ ਦਾ ਭਾਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਸਿਆ। ਜਪਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ, ਬਖਸ਼ੀ ਛੜੀ ਨਾਲ ਸਮਝਾਈ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਏ। ਗੋਇੰਦਾ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੁਝ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਦੀਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸਰਦੀ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉਸਰ ਗਈਆਂ। ਪੱਤਨ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡੀ ਸਰਾਂ ਵੀ ਉਸਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਈ ਟਿਕਾਣੇ ਉਸਰ ਗਏ। ਭਾਵੇਂ ਨਗਰ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਲ ਰੋਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਗਾਗਰ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਜੁਲਾਹੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਲਿਆਉਂਦੇ। ਫਿਰ ਦਿਨ ਚੜੇ ਨਗਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਦ ਥਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਥਾਂ ਸਖਤ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ
उस वेले ਇਹ ही कहा, ਤੁਹਾਡੇ कदमां सदका सुभागी हो जासी। निर्मता दी एक होर झाकी। इधर गुरु जी ने भाई अमरदास जी नूं हुण परिवार बासरके तो गोइंदवाल लै आउण दी आग्या कीती अते उधर गोइंदे ने उन्हां दे वसेबे लई घर बनाउणा शुरू कर दिता। जद घर मुकम्मल हो गया तो देख के हैरान होए कि इतना सुंदर अते वड्डा घर गोइंदे ने बना दिता है। उसे समय मकान सामने खड़े हो अंदरों आवाज उठी, अमरदास यह की नफर लई इतना वड्डा मकान अते तेरा गुरु छोटी जही झुग्गी विच इस संकल्प दा की करना सी। मकान नूं अग लग गई। जद मरवाहे ने आ भरी अते अफसोस किया तो आप जी ने कहा, सिख दा इतना सोहना मकान क्यों बनाया सी। अग बुझाउणा उपरंत जो सड़ियां कड़ियां बचियां सन उन्हां दा चुपारा उसार के आप जी ने टिकाणा कीता। गुरु अंगद देव जी ने जद यह सारी वार्ता सुनी तो धन सिखी कहा। आखिरी परख परीक्षा। गुरु अंगद देव जी हुण आपू भी कई बारी सवेर दे दीवान उपरंत गोइंदवाल आ जाते सन। इस बारी जद गुरु जी गोइंदवाल पुजे तो भाई अमरदास जी ब्यास किनारे ही सेवा विच जुटे हुए सन। उन्हां नूं बुलाउण दी थां आप ही ब्यास किनारे चले गए। गुरु जी नूं ब्यासा किनारे वल आउंदियां देख मछेरे भी इकट्ठे हो गए ते मछेरियां दे मुखी ने जाल विचों ही वड्डी अच्छी मच्छी चरना ते भेंट कीती। उस समय ही गुरु जी ने भाई अमरदास जी नूं कहा कि इस नूं तैयार करवा लियाओ अते सब विच वंड दिओ। भाई अमरदास जी ने ऐसा ही किया। गुरु जी बहुत प्रसन्न हुए। आखिरी चोटी भी भाई अमरदास जी ने जित लई। गुरु अंगद देव जी ने देख लिया कि ओह किसे तो किसे प्रकार की खिज नहीं करते जां विथ नहीं रखते। सारे प्रसाद प्रमाण हैं अते सारियां किरतां सुचियां। उत्थे यह ही उपदेश दिता, सिੱਖੀ घर भाव भगती की रीत है, इसे नूं कायम रखना, निमरता का पल्ला कदे न छड्डना, आपा नहीं जतावना, सत संगत ते जोर देना, करन करावन इको दाता है, कीर्तन का आसरा रखना। इस साखी नूं लिखदे सूरज प्रकाश ग्रंथां वाली जल्द 5वीं दे पन्ना 1399 ते भावपूरत टूक दिती हुई है। मिलावट करन दी कितनी कोशिश हुंदी रही, उस दी उदाहरण यह ही साखी है। असल पाठ है, भाव चंगी किस्म दी एक मच्छी पर बदलन वाले सफरी एका दी थां पुष्प अनेका कर दिता है। यह उस ब्राह्मण ने किया जिसने पहली बारी लाहौरों सूरज प्रकाश छपवाया। छपदे छपदे जद सिख दी नज़र पई तो उस समय उस नाल यह भी लिख दिता, जिन पाठ हटाया है गुरु का देनदार है। यह सब कुछ इसलिए किया जाता सी कि सिख सुतंत्र धर्म प्रतीत न होए। सतगुर ते सदगुर सदाया। चेत दे महीने जद सारे पासे खेड़ा ही खेड़ा सी। चेत सुदी 4 सम्मत 1608 29 मार्च सन 1552 गुरु अंगद देव जी ने अमृत वेले ही संगत विच बचन किया, तज है शरीर अब है चित आई। बाबा अमरदास जी यह बचन सुन के बहुत व्याकुल हुए। बाबा अमरदास जी नूं पास बुला के गुरगद्दी की जिम्मेवारी सौंपण का ऐलान किया। बंसावाली नामे के कहने अनुसार गुरु अमरदास जी ने बहुत कहा कि उन्हां नूं टहलिया ही रहन देण, पर गुरु अंगद देव जी ने कहा होर कोई पंड चुकन जोगा नहीं डिठा। अमरदास सीस चरना पर धरिया, जी मैं हाँ टहलिया दास चरना पर परिया, नहीं से मनदे पर गुरु अंगद जी मनाई, पंड गुरियाई दी अमरदास जी नूं चुकाई। इंज लगता है कि कई महीने वाद विवाद हुंदा रहा। पुत्र जद गुरगद्दी की गल करन महाराज स्पष्ट कहन, तुसी हो सच्चे पर पंड है भारी, तो साडे चुकी नहीं जासी। यह गुरु अमरदास चुकेगा सारी। 7-8 महीने झगड़ा हुंदा रहा। बचन किया, तुसां नूं किसे गल दी कमी नहीं, मनो मेरा कहा, पंड चुकन दे लायक मैं एहो डिठा, मनो बचन मेरा कर मिठा। बाबा बुढ़ा जी नूं कहा कि उसे गागर विच जल भर लियावो जिस विच रोज गुरु अमरदास जी ब्यासा तो जल लियाते सन। उस गागर दे जल नाल इशनान करके गुरगद्दी ते बिठाया, शब्द की थापना दिती अते फरमाया, भाई यह है मेरा, मैं पंड इस नूं चुकाई,
तुसां इस दी करनी गौर। यह बचन सुन के सब हो डौर भौर। उम्मत हैरान दे शब्द बलवंड जी ने आखे हन। पहला आपू गुरु जी ने मत्था टेकिया, फिर सब हाजर संगतां नूं वंदना करन लई कहा। यह सुनते ही बाबा बुढ़ा जी ने सिर झुकाया ते हथी तिलक लगाया। फिर मुखी सिखां अते संगतां ने वारो वारी आके सिर झुकाया। गुरु अंगद देव जी ने अपने पुत्रां वाल देखिया, पर ओह अपनी थां तो ना हिले। फिर ना लैके पुकारिया कि मत्था टेको, पर ना सिर्फ ओह इनकारी होए, सगों यह कहा, यह तां साडा दास है। कई होर करड़े बचन भी पुत्रां ने बोले। गुरु अंगद देव जी ने पिछां हट जाण दा हुक्म दिता। संगतां विचों कई लोग समझ बुझा के दातू अते दासू नूं बाहर लै गए। गुरु अंगद देव जी ने पहला गुरु अमरदास जी वाल देख फरमाया, मेरे ते तुहाडे विच रता भी अंतर नहीं है। तू परतख रूप मम हो। यह शरीर तां इवें ही हन जिवें जल दा भरिया घड़ा समुंदर विच हुंदा है। घट फूटे जल सो जल मिले, तन तज ज्ञानी ब्रह्म सोरले। सतगुर बदला न्यायी हुंदे हन, केवल संसार दे भले लई ही शरीर धारते हन। शरीर नाश अवश्य होना है। गुर पदवी निमरता प्रेम अते सेवा दा फल है। तुसी सतनाम दा सिमरन दृढ़ कराओ, भगती भाव हर हृदय विच भर दिओ। रिजक दी कुंजी तुम्हारे हाथ है। अब तुम बैठो थान हमारे, राज जोग को महद सिंहासन, तिस पर शोभो कर है प्रकाशन। सारियां शक्तियां आप जी पास हन, पर देना केवल नामदान। फिर सारी संगत समेत लंगर विच आए अते पंगत विच बैठ प्रसाद छकिया। सारियां संगतां एक पल भी गुरु जी नूं अखियां ओले नहीं सन करना चाहुंदियां। संगतां फिर जुड़ गईयां। हुण गुरु जी ने संगतां नूं संबोधन करदे होए कहा, मोह मैं इस मह भेद न जाने, एक स्वरूप दोहिन क्यों माने। जिवें दरख्त दे पत्ते गिर जाते हैं फिर जुड़ते नहीं, इवें ही यह शरीर है। शरीर बिनसनहार है। शरीर दा मोह कूड़ा है। इस नूं छड्ड देण विच ही सुख है। मेरे जान ते शोक नहीं करना, शुकराने दे शब्द पढ़ने अते कीर्तन करते रहना। मंगल नाना भांत करीजै, शब्द कीर्तन पढ़िया सुनीजै। आप जी ने अंतिम संस्कार की मर्यादा का मुੱਢ भी उसे समय ही बन दिता। आग्ञा कीती कि कोई कुल रीति, समाजिक रस्म, किरियाकर्म जां जो जग दे व्यवहार हन उन्हां वल मूँह भी ना करना। बस केवल पाठ कीर्तन अते शुक्र ही करना। शरीर का संस्कार कर देना। जग और कुल के जतिक आचारी, हमरे हेत नहीं कुछ करना। कीर्त पाठ सुन नाम सिमरना, करहो आनंद मंगल चारा, देह शरीर अगन संस्कारा। महिमा प्रकाश ने लिखा है कि दातू जी अते दासू जी गुरु पिता दा अंतिम समा नेड़ा आया जान चरना ते डिग पए अते उन्हां पुछया, किरिया कर्म व्यवहार जगत रीत और कुल आचार। उस समय गुरु पातशाह ने फरमाया, हमरे काज कछु नहीं करना को जग आचरना। हर भजन करे पीछे मम प्यारे, करे आनंद मंगल सुख सारे। देह संस्कार अगन मोह करना, कीर्तन भजन तोख चित धरना। पुत्रा नूं फिर कहा कि मेरे अते गुरु अमरदास विच रंचक भेद भर नहीं जानना। भुगत मुक्त सब इन्हां दे हथ है, सुख भी इन्हां दी ही शरनी है। जिस किली नाल इन्हां दा ठुड्डा लगा सी हुण हरी भरी हो गई है अते मेरा संस्कार उत्थे ही करना। इतिहासिक गवाहियां हन कि उन्हां ने अपने देहोरा पहला ही बना लिया सी। अंतिम वचन गुरु अमरदास जी वाल देख कहे, गुरु नानक देव जी ने सानू पार ब्रह्म दे पंथ वास्ते कहा सी, तुम कृपा की नजर करनी, जगत दे जीव हैं, इनको परमेश्वर का उपदेश दृढ़ावो। गुरु नानक दा हुक्म है सी असानू, हुण है तुसानू। इस कारज विच तुसां असानू अपने नाल निजानंद समाधि विच अंदर वरतदे देखना।
बाहर ब्रह्म दृष्टि विच अपने अंग तकना। विछोड़ा नहीं होण लगा, मैं ना आउणा है ना जाना है, अपने परमात्मा रूप विच समाउणा है। खुथा नहीं होवेगा जे इत्थे मुहासिन फानी दी लिखत दा हवाला भी दे दिता जाए। ਉਹ लिखता है कि सिख ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹਨ कि गुरु नानक दे नहीं सन रखते, नूर ही नूर सन, सिर्फ सानू अपनी कुदरत ही विखलाउंदे सन। सिख इत्थों तक कहते हैं कि जदों गुरु नानक ने तन त्याग्या, अपने निकटी सेवक गुरु अंगद विच प्रवेश कर गए। गुरु अंगद नानक दा ही नाम है। उपरंत गुरु अंगद दे परलोक समय गुरु अमरदास जी दे जामे विच उसे तरह समा गए। ओह इसे ढंग नाल गुरु रामदास दे बचन विच बिराज गए अते गुरु रामदास इसे विधि ही गुरु अर्जन देव जी नाल एकमिक हो गए। सिख हर किसे गुरु नू महल नाम दिंदे सन। ज्योति जोत समाए बचन पए करदे सन कि सिखां नीज लगा के डिठा तां मुख ते निराली प्रसन्नता ते खेड़ा डलका मार रहा सी। लाली इंज भा मार रही सी जिवें सूरज चढ़न वेले आकाश दा रंग हो जाता है। बुल मुस्कुरा रहे सन ते जीव जही खिच पैंदी सी। गुरु जी सागर वांग शांत सन। आबा देख के इंज प्रतीत हुंदा सी कि शरीर त्यागना ते धारना उन्हां दे वस है। सब पासे भरवी नजरां संगतां ते पा के बख्शिशां दी बारिश करके सिंघासन ते ही बिराज गए अते अखियां मूंद के ऊपर चादर तान ली। ज्योति जोत समा गए। सारे पासे चुप चां छा गई। पुण्य सैन सिंघासन सतगुर कीना, वस्त्र ओढ़ देह पर लीना। जोत मह रही जोत समाए, जिम जल में ढुल जल मिल जाए। उसे समय कीर्तन आरंभ कर दिता गया। एक कह रहा सी गुरु अंगद देव जी जिहा कोई नहीं होया। कोई आख रहा सी गुरु नानक दे आशे नूं दृढ़ करना इन्हां दा ही कारनामा सी। कोई कहंदा अजर नूं जरन दी जांच उन्हां ही सिखाई, वड़ियाई दी खातर कदे करामात ना दिखाई। कोई कहंदा बहुत गहर गंभीर सन। कोई बोलदा सचमुच ही गुरु नानक दा अंग सन। कोई फुल्लां दा बुक भर के लिआउंदा अते चादर ते पाई जांदा। जय जयकार दी धुनी सबों पासे उठ रही सी। संगतां धन गुरु अंगद देव जी, धन गुरु गुरु करके जुड़ रहीआं सन। जिस किसे सुनिया ओह दौड़दा खडूर साहिब पुज्जा। चंदन दी चिखा दमदमा साहिब लागे तैयार हो गई। अर्थी गुरु अमरदास जी, बाबा बुढ़ा जी, दासू जी ने मोढियां ते उठा ली। अगन भेट दासू जी ने कीता। सतनाम दा सिमरन हुंदा रहा। 10वें दिन संगतां दा इकट्ठ होया। रबाबियां महिमा गाई। गुरु अमरदास जी ने बचन करदे कहा, शरीरां दा साथ थोड़ा चिर है। मोह दी तंद ही दुखी करदी है। यह मोह दी तंद गुरबाणी नाल ही टुटदी है। गुरु अंगद देव जी सिख जथेबंदी दृढ़ कर गए हैं अते साडा हुण फर्ज है कि इस विच प्रेरणा पैण दईए। उसे दिन ही गुरु अमरदास जी गोइंदवाल चले गए। दातू जी अते दासू जी दे तेवर होर ही सन। अज असी परबत मैरान जीवनी गुरु अमरदास जी किताब दे 51 पन्ने पढ़ चुके हाँ। बाकी दी किताब असी अगले भाग विच पढ़ांगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।